साल 2025 की पूर्णिमा प्रयागराज का आकाश दीपों से जगमगा रहा था। त्रिवेणी संगम के पावन तट पर देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु डेरा जमाए हुए थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराएं एक दूसरे से मिलकर शांति और आध्यात्म की लहर फैला रही थी। हर ओर धर्म और भक्ति का अद्भुत नजारा था। अखाड़ों के संत, नागा, साधु, तपस्वी और अघोरी अपने अपने शिविरों में ध्यान और साधना में लीन थे। कई भजन कीर्तन की गूंज थी तो कई शंख और डमरू की ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। हवन कुंडों से उठता धुआं वातावरण को पवित्र कर रहा था। लोगों की आंखों में श्रद्धा, हृदय में भक्ति और आत्मा में मोक्ष की लालसा थी। इन्हीं श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक रहस्य संत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। माथे पर भस्म का तिलक और लंबे जटाओं में गंगा जल बहता हुआ प्रतीत होता था। उनकी आंखें किसी गूढ़ रहस्य से भरी हुई थी, मानो वे भविष्य को देख सकती हो। ये थे बाबा प्रयाग, एक सिद्ध तपस्वी जो पिछले 50 वर्षों से संगम तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे। कहा जाता था कि उन्होंने स्वयं महादेव का साक्षात दर्शन किया था और उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां थी जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग बनाती थी। बाबा प्रयाग बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते उनकी वाणी में साक्षात वेदों का ज्ञान होता। आज वे अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं के बीच आए थे और उनकी आंखों में कुछ गहरी अनुभूति थी। ने बाबा से पूछा, गुरुदेव, आज आपकी आंखों में एक अद्भुत चमक है, क्या कोई विशेष बात है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, आज से 7 दिन बाद इस पावन संगम तट पर वह घटना घटेगी जिसे पूरे संसार ने कभी नहीं देखा होगा। ये कुंभ केवल स्नान का अवसर नहीं है, बल्कि साक्षात देवों की उपस्थिति का मंच बनने जा रहा है। रात्रि 12 बजे जो देखेगा वह मोक्ष पाएगा, परंतु जिसने सत्य से आंखें मूंद ली वह भस्म हो जाएगा। बाबा की वाणी सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। उनके शिष्यों और अन्य संतों ने उन्हें विस्मय से देखा। आखिर बाबा क्या कहना चाह रहे थे? क्या सच में कुछ चमत्कारी होने वाला था? भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे दिव्य संदेश माना तो कुछ ने इसे महज एक साधु की भविष्यवाणी समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जो बाबा प्रयाग को जानते थे वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। कुछ बड़े संतों ने बाबा से इसका रहस्य पूछा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, 7 दिनों तक ध्यान करो। इस पावन धरती पर महादेव स्वयं प्रकट होंगे। और इतना कहकर बाबा अपनी कुटिया की ओर बढ़ गए। इस भविष्यवाणी ने कुंभ मेले में एक अलग ही उत्सुकता जगा दी। हर कोई इस बारे में चर्चा करने लगा। कुछ श्रद्धालु तो बाबा प्रयाग के आश्रम के पास डेरा डालने लगे ताकि वे इस रहस्य का हिस्सा बन सके। दूसरी ओर कुछ लोग इसे अंधविश्वास मान रहे थे। प्रशासन भी इस चर्चा से चिंतित था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना हो गई तो लाखों लोगों की भीड़ में भगदड़ मच सकती थी। लेकिन जो साधु संत वर्षों से तपस्या कर रहे थे वे जानते थे कि यह साधारण कुंभ नहीं था। यह कोई आध्यात्मिक युद्ध होने वाला था, जिसमें सत्य और असत्य का निर्णय होगा। बाबा प्रयाग की भविष्यवाणी के बाद संगम तट पर अजीब हलचल होने लगी। श्रद्धालुओं में चर्चा तेज हो गई कि क्या सच में कोई चमत्कार होने वाला है। सुबह होते ही कुछ संतों ने ध्यान दिया कि संगम तट की लहरें पहले से अधिक तेज हो गई थी। गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा एक अलग ही अंदाज में बह रही थी, मानो कुछ संकेत दे रही हो। शाम होते होते लहरों का रंग बदलने लगा। कुछ लोगों को गंगा का जल हल्का नीला तो कुछ को गुलाबी दिखाई देने लगा। नागा, साधुओं और अन्य संतों ने इसे दैवीय संकेत माना, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सिर्फ प्राकृतिक परिवर्तन हो सकता है। परंतु असली घटना तो अभी बाकी थी। रात को जब पूरा कुंभ मेला शांति में डूबा तभी एक अघोरी साधु दौड़ता हुआ बाबा प्रयाग के पास आया।
गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि संगम तट पर अचानक से जल के अंदर कुछ हलचल हुई और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वहां कोई विशाल छाया खड़ी हो गई। बाबा प्रयाग ने शांत स्वर में कहा, ये तो बस आरंभ है। सुबह से ही कुंभ मेले में एक और विचित्र घटना घटित हुई। जैसे ही सूरज उगा, आसमान में एक अजीब सा प्रकाश दिखने लगा। श्रद्धालु पहले इसे सूर्योदय का प्रकाश समझे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह प्रकाश और अधिक चमकदार होने लगा। दोपहर तक पूरे आसमान में त्रिशूल जैसी आकृति उभरने लगी। लोगों ने सोचा कि यह किसी विमान की छाया हो सकती है, लेकिन जब नागा साधु और अन्य तपस्वी साधना में लीन हुए तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। मेले में आए वैज्ञानिकों ने इसे वायुमंडलीय घटना करार दिया, लेकिन साधु संतों को यकीन था कि कुछ बड़ा होने वाला है। बाबा प्रयाग ने मौन तोड़ा। महादेव अपने आगमन का संकेत दे चुके हैं। अब 5 दिन और प्रतीक्षा करो। संध्या काल था। संगम तट पर हजारों लोग स्नान कर रहे थे, तभी अचानक गहरे जल के भीतर से शंख की ध्वनि गूंजने लगी। कई श्रद्धालु चौंक गए क्योंकि किसी ने शंख नहीं बजाया था, लेकिन ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि पूरे कुंभ में गूंज उठी। शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो पहले शंखनाद होता है। अब कुंभ में आए सभी सन्यासी और श्रद्धालु पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि बाबा प्रयाग की भविष्यवाणी सच हो रही थी। बाबा ने अपनी कुटिया में गहन ध्यान किया और कहा, अब महादेव का आगमन निश्चित है। किंतु हर आत्मा इस चमत्कार को देखने के योग्य नहीं होगी। जो अज्ञानी है वे इस सत्य को देख नहीं पाएंगे। रात के समय कुछ साधुओं ने महसूस किया कि मेले के कुछ हिस्सों में रहस्यम काली छाया घूम रही थी। यह कोई मनुष्य नहीं था, वह छाया कभी एक शिविर के पास तो कभी संगम किनारे दिखाई देती। इससे कुंभ में कुछ भय का वातावरण बन गया, लेकिन वहीं दूसरी कुछ साधुओं ने ध्यान किया कि हरिद्वार, काशी और उज्जैन से आने वाले संतों को अद्भुत स्वप्न दिखने लगे। उनके स्वप्नों में भगवान शंकर स्वयं आदेश दे रहे थे कि कुंभ मेले में एक अद्भुत घटना घटने वाली है और वे स्वयं अवतरित होंगे। बाबा प्रयाग ने अपने शिष्यों से कहा, इस काली छाया से भयभीत मत हो। जब सत्य प्रकट होने वाला होता है तो असत्य उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन ये केवल एक रात्रि का खेल है। इस दिन प्रयागराज कुंभ में एक और विचित्र घटना घटी। सुबह से ही कई सन्यासियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के एक साथ नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ गए हो। लेकिन इससे भी अद्भुत बात यह हुई कि जब जाप प्रारंभ हुआ तो पूरा संगम हल्की कंपन से भर गया, मानो पृथ्वी हिल रही हो। कई लोगों ने इसे भूकंप समझा, लेकिन कोई झटका नहीं आया। बाबा प्रयाग ने कहा, ये कंपन नहीं बल्कि शिव शक्ति की तरंगे हैं। जब स्वयं महादेव प्रकट होते हैं तो ब्रह्मांड भी उनकी उपस्थिति से प्रभावित होता है। अब लोगों की आस्था और अधिक गहरी हो गई। सुबह जब श्रद्धालु स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि गंगा का जल हल्का लाल हो गया था। लोग घबरा गए कि कहीं ये कोई बुरा संकेत तो नहीं, लेकिन तभी बाबा प्रयाग आए और बोले, डरो मत, यह कोई अशुभ संकेत नहीं है। ये संकेत है कि महादेव अब इस धरा पर पधारने वाले हैं। ये जल अब गंगा नहीं बल्कि महादेव के चरणों का अभिषेक जल बन चुका। अब पूरे मेले में एक ही चर्चा थी, कल मध्यरात्रि को महादेव का साक्षात प्राकट्य होने वाला है। रात के 12 बजते ही पूरा प्रयागराज एक विचित्र निस्तब्धता में डूब गया। अचानक पूरा संगम क्षेत्र एक तेज दिव्य प्रकाश से भर गया। लोगों ने देखा कि संगम तट की जमीन हल्की हल्की कंपन करने लगी और फिर जैसे ही बाबा प्रयाग ने त्रिशूल उठाया और जोर से नमः शिवाय का उच्चारण किया, भूमि फट गई और उसमें से स्वयं शंकर भगवान प्रकट हो गए। मध्यरात्रि का दूसरा पहर बीत चुका था। कुंभ मेले में अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था।
लेकिन पूरे वातावरण में एक गूढ़ शांति थी। सभी की निगाहें संगम तट की ओर टिकी थी, जहां बाबा प्रयाग ध्यानस्थ मुद्रा में खड़े थे। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। अचानक गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराएं एक अनजानी शक्ति से तेजी से प्रवाहित होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति किसी देवता के स्वागत में तैयार हो रही हो। रात के ठीक 12 बजे संगम तट की भूमि हल्की कंपन से थरथराने लगी। लोगों ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। पहले तो उन्होंने इसे भूकंप समझा, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि कंपन किसी अनजानी शक्ति से उत्पन्न हो रहा था। आकाश में अचानक भीषण गर्जना हुई और चंद्रमा के चारों ओर एक विशाल प्रकाश वलय प्रकट हो गया। नमः शिवाय! ये गूंज केवल संगम में नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज में सुनाई देने लगी। बाबा प्रयाग ने अपनी आंखें खोली और अपनी कमंडल से गंगा जल रखते हुए बोले, हे शिव, इस कलयुग में आपका स्वागत है। भक्तों की तपस्या अब पूर्ण हुई। जैसे ही उन्होंने यह वचन कहे, भूमि धीरे धीरे फटने लगी। अचानक सभी ने देखा कि संगम तट की धरती धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। जल के भीतर से एक विशाल तेजोमय आकृति प्रकट होने लगी। यह आकृति पहले धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों का ध्यान केंद्रित होता गया, वह स्पष्ट होती चली गई। कुछ क्षण बाद जब आकाश में बिजली चमकी तो शंकर भगवान स्वयं भूमि से बाहर प्रकट हो चुके थे। उनके गले में विशाल नाग लिपटा हुआ था, जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। त्रिशूल उनके हाथों में दमक रहा था और उनके नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उनका नटराज रूप इतना भव्य था कि हजारों लोग साक्षात देखते ही अचेत हो गए। कुछ श्रद्धालु रोने लगे, कुछ उनके चरणों में गिर पड़े। जब शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल आकाश में उठाया तो पूरा वातावरण शांत हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे मानव, तुमने पाप और पुण्य में भेद करना बंद कर दिया है। ये धरती, ये जल, यह आकाश सब मेरी शक्ति से संचालित हो रहे हैं, परंतु तुम इसे नष्ट करने में लगे हो। उनकी आवाज मानो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी, जो मेरे मार्ग पर चलेगा वही मुक्ति पाएगा, लेकिन जो अधर्म की राह पर जाएगा उसके लिए ये धरती भी हाय होगी। शंकर भगवान के दर्शन के बाद पूरा कुंभ मेला एक साथ साष्टांग प्रणाम करने लगा। संत, महात्मा, अघोरी, नागा, साधु सबके सब उनके चरणों में गिर पड़े। लोगों की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सबने मन ही मन प्रार्थना की, हे शिव, हम आपके शरण में हैं। हमें अपने मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दे। जैसे ही भगवान शंकर अपनी लीलाएं दिखाकर अदृश्य होने लगे, उन्होंने संगम तट पर अपने त्रिशूल से एक शिवलिंग प्रकट किया। ये शिवलिंग मेरे इस अवतरण का प्रमाण रहेगा। जो कोई भी यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा, वह मोक्ष प्राप्त करेगा। उनके इतना कहते ही आकाशीय प्रकाश धीरे धीरे मंद होने लगा और वे वापस दिव्य धाम को प्रस्थान करने लगे। लेकिन शिवलिंग संगम तट पर एक स्थायी चिन्ह बनकर रह गया। इस घटना के बाद पूरा प्रयागराज कुंभ मेला एक अद्भुत दिव्यता से भर गया। लोगों ने महसूस किया कि उनकी आत्मा शुद्ध हो गई थी। वहां मौजूद हर श्रद्धालु को लगा कि जैसे उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। संगम तट पर प्रकट हुआ वह शिवलिंग आज भी वहां मौजूद है और जो भी श्रद्धालु वहां आता है, उसे भगवान शंकर के उस दिव्य प्राकट्य की अनुभूति होती है। शंकर भगवान के दिव्य प्राकट्य और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग ने पूरे प्रयागराज कुंभ मेले को एक नए आध्यात्मिक युग में प्रवेश करा दिया था। इस घटना के बाद वहां उपस्थित हर श्रद्धालु, संत और महात्मा की चेतना एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। कुंभ मेले में जहां पहले सिर्फ स्नान, दान और प्रवचनों का माहौल था, अब वहां एक दिव्य ऊर्जा बहने लगी थी। जो भी संगम तट पर जाता उसे भीतर से अलौकिक शांति और शक्ति का अनुभव होता। रात के समय जब संगम तट सूना हो जाता, तब भी लोग एक रहस्यमय रोशनी को वहां प्रकट होते देखते।
कुछ श्रद्धालु कहते कि उन्होंने शिवलिंग से निकलती प्रकाश किरणों को स्वर्ग की ओर जाते देखा। कुछ संतों का मानना था कि यह भगवान शिव का संकेत है कि वह अभी भी वहां मौजूद है और सभी को अपने आशीर्वाद से शक्ति दे रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि जो भी शिवलिंग के पास जाता है उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। बाबा प्रयाग जो इस महा चमत्कार के साक्षी और माध्यम थे, उन्होंने खुद को संगम तट पर पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने उस शिवलिंग की रक्षा और आराधना का संकल्प लिया। बाबा प्रतिदिन प्रातःकाल जल अर्पित करते, मंत्रों का जाप करते और रात्रि के समय ध्यान में लीन हो जाते। धीरे धीरे उनके चारों ओर संतों और भक्तों की एक विशाल मंडली बनने लगी। लोग उन्हें महायोगी प्रयागर्थ कहने लगे। जैसे ही शंकर भगवान के प्राकट्य की यह घटना पूरे देश और दुनिया में फैलने लगी, हजारों श्रद्धालु इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचने लगे। लोग कहते कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। कुछ अद्भुत घटनाएं जो श्रद्धालुओं ने अनुभव की। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से अंधी थी, जैसे ही शिवलिंग पर जल अर्पित किया उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। एक निर्धन ब्राह्मण जो भोजन के लिए भी संघर्ष कर रहा था, जब उसने शिवलिंग के पास ध्यान लगाया तो कुछ ही दिनों में उसकी सारी कठिनाइयां समाप्त हो गई। 3 एक असाध्य रोगी जिसे वैद्य भी नहीं बचा सके, उसने वहां जाकर भगवान शिव का ध्यान किया और कुछ ही समय में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब ये स्पष्ट हो गया था कि यह शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं था, बल्कि यह स्वयं महादेव का जीवंत स्वरूप था। इस घटना ने पूरे हिंदू समाज को एक नई दिशा दी। कलयुग में जब मानव अपने पद से भटक जाएगा, तब भगवान स्वयं मार्गदर्शन करने आएंगे। ये शिवलिंग इसी सत्य का प्रमाण है। इस दिव्य घटना से प्रेरित होकर कुछ अघोरी और तांत्रिक भी इस शिवलिंग की शक्ति को परखने के लिए संगम तट पर आए। उन्होंने कई प्रकार के तंत्र मंत्र प्रयोग करने चाहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें दूर फेंक दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, बल्कि स्वयं शिव का रूप है, जिसे केवल सच्चे श्रद्धालु ही छू सकते हैं। अब ये खबर केवल संतों और श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रही। जब ये चमत्कार राजाओं और सम्राटों तक पहुंचा तो कई राजवंशों ने यहाँ विशाल यज्ञों और अनुष्ठानों का आयोजन किया। राजा चंद्र प्रताप सिंह जो एक महान हिंदू सम्राट थे, उन्होंने घोषणा की इस शिवलिंग को संपूर्ण हिंदू समाज का सबसे पवित्र स्थल माना जाएगा। उन्होंने वहां एक विशाल मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाबा प्रयागर्थ ने कहा ये शिवलिंग स्वयंभू है। इसे किसी दीवारों में बांधना उचित नहीं, इसे खुले में ही रहने दो ताकि स्वयं आकाश इसके साक्षी बने। राजा ने बाबा की आज्ञा मानी और वहां एक भव्य मंडप का निर्माण कराया गया। जिस रात मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, उसी रात बाबा प्रयागर्थ ने ध्यान में एक रहस्यमय भविष्यवाणी देखी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा ये शिवलिंग कलयुग में एक दिन फिर विलुप्त हो जाएगा, लेकिन जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा तब महादेव पुनः अवतरित होंगे और इस स्थान से एक नए युग की शुरुआत करेंगे। शिष्यों ने ये सुनकर आश्चर्य और भय मिश्रित भाव से बाबा को देखा। क्या ये संभव था? क्या ये शिवलिंग एक दिन फिर से अदृश्य हो सकता है? लेकिन बाबा मुस्कुराए और बोले, महादेव की लीला अनंत है, हमें केवल उनके मार्ग पर चलना है। धीरे धीरे प्रयागराज कुंभ मेला समाप्त होने को आया, लेकिन इस बार यह कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक नया आध्यात्मिक युग लेकर आया था। लोगों के मन में शंकर भगवान के दर्शन की स्मृतियां हमेशा के लिए अंकित हो गई। हर श्रद्धालु जो वहां गया वो एक नया इंसान बनकर लौटा और इस प्रकार एक कुंभ मेला समाप्त हुआ। लेकिन एक नई आध्यात्मिक चेतना की शुरुआत हुई। शंकर भगवान के प्राकट्य और दिव्य शिवलिंग की स्थापना के बाद प्रयागराज कुंभ मेले का माहौल पूरी तरह बदल चुका था।
अब ये केवल एक तीर्थ यात्रा स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चमत्कार का केंद्र बन चुका था। हर दिन लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचते और शिवलिंग के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते। बाबा प्रयागर्थ अब संपूर्ण विश्व के लिए एक रहस्य बन चुके थे। एक ऐसा योगी जो स्वयं भगवान शिव की कृपा से चुना गया था, लेकिन इस चमत्कारी घटना का अंतिम अध्याय अभी बाकी था। एक रात जब पूरा प्रयागराज कुंभ मेला अंधकार में डूबा हुआ था, तभी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ये प्रकाश इतना तेज था कि यह रात के अंधकार को चीरते हुए आकाश में फैल गया। जो भी ये दृश्य देख रहा था वह भय और श्रद्धा से कांप रहा था। तभी वहां खड़े संतों और भक्तों ने आकाश से एक रहस्यमय घंटा सुना। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शिव स्वयं किसी महायात्रा पर निकल चुके हो। बाबा प्रयाग को पहले ही इस रात के महत्व का आभास हो गया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज रात इस शिवलिंग के साथ एक अद्भुत घटना घटने वाली है। जो देख सके वह देखे, जो समझ सके वह समझे। उनके शब्दों में एक रहस्य था जिसे कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, शिवलिंग से निकलने वाली रोशनी और तीव्र होने लगी। अचानक पूरी धरती कांपने लगी, लोग डर से इधर उधर भागने लगे। कुछ श्रद्धालु घुटनों के बल गिरकर भगवान शिव का नाम जपने लगे और फिर एक गगन भेदी गर्जना के साथ वह शिवलिंग धीरे धीरे धरती में समाने लगा। लोगों की आंखों के सामने वह अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग जो शंकर भगवान के प्राकट्य के समय निकला था, अदृश्य होने लगा। श्रद्धालु रोने लगे, संतों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बाबा प्रयागर्थ शांत बैठे रहे। कुछ ही क्षणों में वह शिवलिंग पूरी तरह धरती में समा गया और उसके स्थान पर एक विशाल शिव चिन्ह उभर आया। अब वहां कोई शिवलिंग नहीं था, बस एक रहस्य में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही शिवलिंग अदृश्य हुआ, उसी समय आकाश से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा, जब सनातन धर्म पर संकट आएगा, तब मैं पुनः इसी स्थान से प्रकट होऊंगा। तब तक ये स्थान शिव तत्व का प्रतीक बना रहेगा। ये सुनकर सभी श्रद्धालु स्तब्ध रह गए। ये भगवान शिव की अंतिम लीला थी, एक भविष्यवाणी जो आने वाले समय के लिए छोड़ दी गई थी। शिवलिंग के अदृश्य हो जाने के बाद बाबा प्रयाग ने एक महासंकल्प लिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब मुझे अंतिम साधना में लीन होना है। ये संसार अब मुझे फिर कभी नहीं देखेगा। शिष्य हैरान रह गए। बाबा प्रयागर्थ तट के एकांत में जाकर ध्यान मग्न हो गए। 21 दिनों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग किया और केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रहे। सूर्योदय के समय जब श्रद्धालु और संत संगम तट पर स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बाबा प्रयागर्थ का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में बाबा प्रयाग अदृश्य हो गए। अब वहां केवल राख की एक छोटी सी ढेरी थी। ये देखकर वहां उपस्थित संतों और भक्तों ने महसूस किया कि बाबा प्रयागर्थ ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था और अब वह स्वयं भगवान शिव में विलीन हो चुके थे। कुंभ मेला समाप्त होने को आया, लेकिन इस बार यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक युगांतरकारी घटना बन चुका था। शंकर भगवान का प्राकट्य, शिवलिंग की स्थापना और फिर उसका अदृश्य हो जाना, ये सब सनातन धर्म के भविष्य की ओर एक संकेत था। लोगों के मन में अब एक नया विश्वास जाग चुका था। अब ये स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक दिव्य स्थल बन चुका था, जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और जहां भविष्य में वह फिर अवतरित होंगे। प्रयागराज कुंभ का ये रहस्य अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था, लेकिन जो श्रद्धालु वहां गया उसने इसे केवल एक कथा नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य के रूप में अनुभव किया। ये कथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन भगवान शिव की लीला अनंत और अपरंपार है। जब भी कलयुग में धर्म संकट में पड़ेगा, तब एक नया चमत्कार होगा। शिव सदा है,
सदा रहेंगे, बस उन्हें देखने के लिए श्रद्धा की आग चाहिए। तो दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी यह अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाते जाएं।